वेलकम बैक। विद्या बालन, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एंट्री ली विद प्रदीप सरकार's परिणीता, हैड टू फेस हर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी अपनी स्टाइलिंग तो कभी अपने वेट की वजह से विद्या हमेशा क्रिटिक्स के निशाने पर रहीं। पर आज करीब 11 साल बाद विद्या ने बॉलीवुड में एक ऐसी पहचान बनाई है कि जब भी हम विमेन सेंट्रिक फिल्म्स की बात करते हैं तो विद्या बालन's नेम टॉप्स द लिस्ट। पर कितना मुश्किल है इस स्टारडम को मेंटेन करना और इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एक हीरोइन का हीरो बन जाना। Well, to answer that and more, we have with us Vidya Balan herself. Hi Vidya, welcome to Business of Bollywood. Hi, thank you. So Bobby Jasoos is again yet another film where you're the hero. Pressurized, proud, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रेशर लेती नहीं हूँ, अब फिल्म बन चुकी है। Right. अब प्रेशर लेके कोई फ़ायदा है नहीं, पर हाँ बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं और इस तरह की फिल्मों में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि फीमेल डिटेक्टिव पर कोई फिल्म बनाएगा। विद्या, क्या आपको लगता है कि द डर्टी पिक्चर और कहानी के बाद ऑडियंसेस आपको सिर्फ वुमेन सेंट्रिक रोल्स में ही देखना चाहते हैं? नो, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और हाँ, बॉबी जासूस का जब ट्रेलर निकला तो सबने कहा कि अरे वाह, फिर से आपको एक सेंट्रल कैरेक्टर के तौर से हम लोग देख पाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ट्रेलर अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ घनचक्कर और शादी के साइड इफ़ेक्ट्स के वक्त कि लोग मुझे ज़्यादा देखना शायद चाह रहे थे। बट दैट्स अ गुड फीलिंग। आई थिंक वंस इन अ वाइल टू नो दैट इज़ अ गुड थिंग। पर आपको क्या लगता है कि आप इस तरह का रिस्क लेना चाहेंगे अभी, where you go and do a out and out commercial romantic film which the audience might not accept? उस तरह की फिल्म करनी ही है, ऐसी भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल कमर्शियल जो टर्म है उसके मायने बहुत बढ़ गए हैं। अच्छी फिल्में चलती हैं और अच्छी फिल्में हमेशा चलेंगी। तो जिस तरह की फिल्में मुझे मिल रही हैं, वुमेन सेंट्रिक हो या ऐसी भी फिल्में जहाँ मैं सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ पर इंटरेस्टिंग किरदार है मेरे लिए, मैं ऐसी फिल्में करना चाहूँगी क्योंकि हर तरह की फिल्में आजकल चलने लगी हैं। ट्रू। पर कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है where a leading hero of Bollywood has not wanted to work with you because they're insecure of you? Any such incident? नहीं, मुझे तो नहीं पता अगर ऐसा कुछ हुआ है, पर हाँ ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि किसी लीडिंग मेल एक्टर के साथ मुझे एक लीडिंग रोल में काम करने का मौका मिले। बिकॉज जहाँ पे हम ए लिस्टर्स की बात करते हैं, जब वो फिल्मों में होते हैं तो और किसी के लिए जगह बचता नहीं है। पर आपको इतनी स्क्रिप्ट्स ऑफर होती है, व्हाट मेड यू से यस टू बॉबी जासूस? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ डिटेक्टिव फिल्म नहीं है, इसमें एक ह्यूमन स्टोरी भी है और इस तरह का किरदार मैंने पहले नहीं निभाया। बहुत ही जिंदा दिल लड़की है, बहुत हंसती मुस्कुराती है पर लड़ती भी है, रोती नहीं है जो मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो गया। ये एट द सेम टाइम उसमें एक सिंप्लिसिटी है क्योंकि वो चाहती है कि अपने मोहल्ले की सबसे मशहूर जासूस वो बने। But in a film like this, a lot is at stake for you personally as well. तो कितना इन्वॉल्व होती हैं आप in the making and marketing of the film? मार्केटिंग में मेरे थोड़े बहुत आइडियाज़ होते हैं, मैं वो शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स रिलायंस हैज़ अ ग्रेट मार्केटिंग टीम ऑल्सो, उनके मुझे ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता। और क्या होता है कि बिकॉज मैंने वो किरदार निभाया, मैं कुछ चीज़ें उनको बता पाती हूँ कि अच्छा शायद ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड वी ऑल वर्क ऑन इट टुगेदर। और दिया साहिल जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, सभी चीज़ों में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया है, दोस्त भी हैं। तो इस वजह से इस फिल्म से तो मैं पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। Well, Diya, like you said, is the co-producer of the film. तो कितना easy या difficult था उनके साथ काम करना since she is also an actress? Actually, easy ही रहा क्योंकि हम दोनों के बीच इंटरेक्शन जो है एक बहुत ही सोशल लेवल पे होता था। फिल्म सेट पे भी वो बस आके पूछती थी कि अच्छा खाना खाया, सब ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, सबका ख्याल रखती थी वो। पर फिल्म के सेट पर जहाँ तक काम की बात होती है, वहाँ डायरेक्टर के साथ और बाकी कास्ट के साथ ज़्यादा काम हुआ। Well, Diya had also said in an interview that अगर आप ये फिल्म नहीं करती
तो she would have probably not gone ahead and made the film at all. ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि अगर मैं ना होती तो ये फिल्म नहीं बनती, पर आई थिंक ये हर फिल्म की एक तकदीर होती है और हर इंसान की तकदीर होती है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर बॉबी जासूस बनता है। पर मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस तरह का काम मिल रहा है, और मैं भूखी एक्टर हूँ। जब अच्छे किरदार मिलते हैं, अच्छी फिल्में मिलती हैं, तो मैं दोनों हाथों पैरों से हड़प लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे पास आए इस फिल्म को लेकर। And sweet of her to have said that she wouldn't have made the film without me. Well, also Vidya, you married to one of the most successful corporate filmmakers of Bollywood, Siddharth Roy Kapoor. तो कितना आप उनसे एडवाइस लेती हैं आपके करियर के बारे में? Actually, अगर कोई बात होती है तो हम एक दूसरे से शेयर ज़रूर करते हैं। अगर एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे मांग लेती हूँ। पर वो मेरी फैमिली की तरह हैं। मेरे फैमिली की तरह मतलब उनसे मिलने से पहले जब भी मैं अपनी फैमिली से एडवाइस मांगती थी तो वो कहते थे कि जो दिल को सही लगे बस वही करना। सिद्धार्थ भी उसी स्कूल के हैं। वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम्हें क्या सही लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, वरना नहीं करो, जो भी सिचुएशन हो। Well, thank you so much for being with us, Vidya. Thank you. And all the best. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you.